नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी अपने पूरे 5 साल? क्या कांग्रेस फिर से लौटेगी सत्ता में? आखिर क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन सियासत शुरू हो गई। किसने कहां कितना दम दिखाया और किसकी वजह से कौन बगावत की मूड में आया, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी और कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन पड़ रहा है किस पर भारी? सुर्खी में दिनों सियासी तपिश जरा और ज्यादा बढ़ गई है। जनता की आवाज बुलंद करने के लिए पारुल साहू अब चुनावी मैदान में उतर गई हैं। कांग्रेस का दामन थामते ही शुरू कर दिया पूर्व विधायक पारुल साहू ने डोर टू डोर कैंपेन। वादों की फहरिस्त लेकर पहुंच रही हैं लोगों के द्वार। बीजेपी ने पहले से खोल रखा है यहां पर मोर्चा। सौगातों की बारिश, सेक्टर सम्मेलनों और रामशिला के सहारे बीजेपी वोटर को साधने के कवायद में जुटी है। अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। सुर्खी में सियासी पारा चढ़ गया है। अभी इस सीट से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भले न हो, तारीखों का ऐलान भी न हो, लेकिन गांव से गांव संभावित उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। सुर्खी में बीजेपी को तगड़ा झटका तब लगा था जब बीजेपी से पूर्व विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और कहा वो जनता की आवाज पर कांग्रेस में आई हैं। तो अब चुनाव में वादों की फहरिस्त लेकर पारुल साहू धुआंधार प्रचार कर रही हैं, जो सुर्खी से कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार बताई जा रही हैं। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं और इस बार जो डर और अहंकार की राजनीति चल रही है उसको खत्म करने के लिए मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। मंदिर में माथा टेक कर जनता के दरबार में जीत का आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे ही डोर टू डोर लोगों से संपर्क किया जा रहा है। पहले ही दिन 4 गांव का संपर्क, जहां वादों और दावों का पिटारा लेकर जनता के दरबार में पहुंच गई हैं पारुल साहू, जिनका कहना है विकास के मुद्दे पर उनका फोकस रहेगा। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक ही मकसद रहा है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास काम हो। जो आम जनता की समस्या है उसको हल करने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। इस बार भी अगर मैं मैदान में उतरी हूँ तो केवल एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य करूँगी। वहीं बीजेपी से तय माने जा रहे उम्मीदवार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहले से ही चुनावी मोर्चा खोले हुए हैं। सेक्टर सम्मेलन से वोटरों को साधने की कवायद जारी है। सौगातों की बारिश भी की जा रही है। रामशिला यात्रा भी हो रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आस्था की डोर से जनता को बांधा जा रहा है? इस बीच बीजेपी ने पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने पर जो कहा है उसे सुनिए। एक कहावत है पुराने समय की, मैं याद करता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। एक अच्छी खासी हमारी भाजपा परिवार में जो मान मिला, सम्मान मिला और देश और प्रदेश में देख ले कि भाजपा के अलावा किसकी सरकार। आरोप प्रत्यारोप से सुर्खी का सियासी पारा चढ़ रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या सुर्खी में राम मंदिर ही चुनावी मुद्दा होगा? सुर्खी में वायरल हुए इस वीडियो पर सवाल उठे, जहां पारुल साहू कह रही हैं जनता बीजेपी को जवाब देगी। देखिए, जनता सब देख रही है। मैं समझती हूँ जनता को लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा कोई नहीं दे सकता है। ईश्वर सब देख रहा है और इस बार परिणाम जो भी होगा आप देखिएगा। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही उसका जवाब देगी। वहीं पारुल साहू के जनसंपर्क अभियान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि सुर्खी में कांग्रेस में कई दावेदार प्रचार कर रहे हैं और कर चुके हैं। लोग तो ये कह के जनसंपर्क कर रहे हैं कि मेरा टिकट फाइनल हो गया, मुझे टिकट दे दिया कांग्रेस ने। तो ये कांग्रेस का छलावा नेताओं के साथ जैसा होता है और जनता के साथ होता है, ये लगातार चलता रहेगा। जनता इसको बहुत अच्छे से समझ चुकी,
समझ चुकी है कि कांग्रेस में ना कोई नेता बचा है, ना कोई जनप्रतिनिधि बचा है। तो ये जनसंपर्क कोई नई बात नहीं है। वहाँ सुर्खी में तो हर 2 दिन में कोई जनसंपर्क करता है और जनसंपर्क करके घर बैठ जाता है। सुर्खी के सियासी संग्राम में अभी तो कई सीन बाकी है। गौरतलब है कि 2013 में बीजेपी से पारुल साहू ने कमान संभाली थी, तो कांग्रेस खेमे से गोविंद सिंह राजपूत ने, जहां महज 141 वोटों के अंतर से पारुल साहू ने गोविंद सिंह राजपूत को शिकस्त दी थी। अब सवाल है कि क्या 2013 की तरह ही सुर्खी में उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में होंगे? चेहरा वही होगा, बस अंतर होगा तो इतना कि पार्टी बदली होगी। आखिर जनता के दरबार में किस सियासी पार्टी को मिलेगा जीत का आशीर्वाद, ये देखना दिलचस्प होगा। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उपचुनाव में हवा का रुख क्या होगा, इसका अनुमान क्या सियासी झंडे देते हैं? आखिर लोगों के घरों पर लगे झंडे क्या पार्टियों की जीत पर मुहर लगाते हैं? आखिर वोटर किस धारा में बह रहा है, इसका अनुमान वोटर के घर पर फहरा रहे झंडे दे देते हैं क्या? किसी भी इलाके में सियासी पार्टी के झंडे क्या वोटर के मूड को भांपने और नापने की मशीन है? अब उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच शुरू हो चुकी है झंडा पॉलिटिक्स। बीजेपी और कांग्रेस में उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी का झंडा लगाकर ताकत दिखाने की होड़ मची है। देखिए यह रिपोर्ट, पार्टियों का झंडा अभियान। सियासी झंडों की लहर क्या चुनाव का रुख तय करता है? चुनाव के वक्त आखिर वोटर किस धारा में बह रहा है, इसका अनुमान वोटर के घर पर फहरा रहे झंडे देते हैं क्या? किसी भी इलाके में सियासी पार्टी के झंडे क्या वोटर के मूड को भांपने और नापने की मशीन है? आखिर हवा का रुख किस ओर बह रहा है? कौन सी पार्टी विजय पताका फहराएगी? क्या इसकी मुनादी घरों पर लगे सियासी झंडे करते हैं? कौन सी सियासी पार्टी झंडा गाड़ेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन अब इस चुनावी दंगल में शुरू हो गई है झंडा पॉलिटिक्स। बीजेपी और कांग्रेस में उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी का झंडा लगाकर ताकत दिखाने की होड़ मची है। उपचुनाव के काउंटडाउन से पहले अब सियासी दलों के बीच एक नई रेस शुरू हो गई है। रण में विजय हासिल करने के लिए हर तरकीब सियासी पार्टियां अपना रही हैं और अब इस रण को जीतने की नई रणनीति है झंडा पॉलिटिक्स। घर घर झंडा अभियान। बीजेपी का प्लान देखिए, जहां सांसद से लेकर विधायक कार्यकर्ता सब जुट गए हैं हर घर को भगवामय करने के लिए। इस प्लान को कामयाब करने के लिए बीजेपी ने अब उपचुनाव वाली सीटों पर हर घर में भाजपा का झंडा फहराने की तैयारी की है। इसमें सिंधिया समर्थकों के घर पर भी पार्टी का झंडा फहराकर पार्टी की ताकत दिखाने का प्लान तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएगा, ये आह्वान हमने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ बूथ पर किया। तारीख भी चुनी गई है 27 सितंबर। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी 27 सितंबर को हर घर को झंडे से भगवामय करने की तैयारी में है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस विचार को प्रतिपादित करने वाले हैं, जिस विचार के कारण से पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, तो उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएगा, ये आह्वान हमने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ बूथ पर किया। बीजेपी के झंडा अभियान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस की माने तो इस अभियान पर कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल चुकी है, जो ये कह रही है कि बीजेपी का ये झंडा अभियान बेअसर रहेगा। कांग्रेस का दावा है कि बहुत पहले से हर घर को कांग्रेस का झंडा लगाकर वो कांग्रेस में कर चुकी है। जनता इस लोकतंत्र को कत्ल करने वाले लोगों के ना तो झंडे लगाएगी, ना उनको साथ देने का काम करेगी। जनता इस बार लोकतंत्र का कत्ल करने वालों से बदला लेके सारी की सारी सीटें हराएगी। इस झंडा पॉलिटिक्स में क्या सियासी पार्टियों का फोकस ग्वालियर चंबल पर ज्यादा होगा? आखिर ये झंडा पॉलिटिक्स उपचुनाव में कौन सा असर दिखाएगी? आखिर किस सियासी पार्टी का झंडा लहराएगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे।
भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जरा सोचिए कि बिजली ना हो और वोटर को बिल का झटका लगे। उधारी की बिजली पर लोगों के घर रोशन हो रहे हैं, दौरे बिल की मार पड़ रही है, सड़कें खस्ताहाल, जर्जर मकान। क्या नेताओं के वादे कर रहे हैं आंख मिचौली। कीचड़ वाली सड़क पर सियासी दावे धस रहे हैं और जर्जर मकान की तरह हो रहे हैं वादे धराशायी। आप भी देखिए, अशोकनगर सीट के पिपरिया राय गांव में वोटर का ऐलान, विकास नहीं तो वोट नहीं। क्या कभी आपने सुना है लाइट नहीं हो लेकिन बिजली का बिल बकायदा आ रहा हो और उधारी की लाइट लेकर घर का अंधेरा दूर करने के लिए लोग मजबूर हैं। आखिर लाइट की ये कौन सी पहेली है जहां लोगों को बिल का करंट लग रहा है। लाइट 1-2 साल नहीं बल्कि 6 साल से गुल है। बत्ती गुल है लेकिन बिजली का बिल फुल है। हाथों में बिजली का बिल लेकर ऐसे ही लोग अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि नेता आए या ना आए, लाइट कब आएगी। सुनिए जरा इन आरोपों को जो अशोकनगर के पिपरिया राय गांव के वोटर लगा रहे हैं। लाइट नहीं है, किराए से लाइट ले रखी हमने और सरकारी बिल आ ही रहा है बाकायदा और किराएदार को दे रहे हैं बिल और फसल वो सरकार को भी बिल दे रहे हैं। बिजली 2014 से लाइट नहीं है जहाँ। फिर आप लोग कैसे रहते हो? हमारी जो ऐसी हमारी खुद की डीपी है ना, उससे डाल के लाए। कोई ऐसे मतलब 200 रुपया हम दे रहे हैं, जो बगल की डीपी वाले उनसे लिए किसी ने। नहीं तो लाइट कनेक्शन क्यों नहीं? बिल आते हैं? बिल सबके आते हैं। लाइट नहीं है? हाँ बिल आ रहा है। आप किसी से पूछ लो साहब, अभी ओरिजिनल बिल ले लो किसी से अभी आप। क्या ये नेताओं के वादों की आंख मिचोली की तस्वीर है? मंच से बड़ी बड़ी घोषणाएं, सियासी ड्रामेबाजी, वादे और फिर खाली हाथ लिए मतदाता। अशोकनगर विधानसभा में जिला मुख्यालय से 218 किलोमीटर दूर ये है पिपरिया राय गांव, जहां मतदाता ने एक राय बना ली है और वो है चुनाव का बहिष्कार। नेताओं को सबक सिखाने के मूड में 1000 की आबादी वाला ये गांव क्या नजर आ रहा है? हम चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं अगर लाइट हमें नहीं मिली तो। यहाँ का वोटर विकास के नाम पर अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। इस कीचड़ भरे रोड से गांव में एंट्री होती है। इन्हीं कीचड़ भरी सड़क से नेताओं के वादे और दावे क्या कीचड़ में धंस जाते हैं? गांव वालों का दर्द सुनिए जो कह रहे हैं इस कीचड़ भरी रोड पर दुर्घटना आम बात है। गांव के अंदर की हालत देखिए, जहां कुछ जगह रोड का काम हुआ है लेकिन बाकी जगह की तस्वीर ऐसी कि रोड के नाम पर है ये उबड़ खाबड़ रास्ता। यहाँ के वोटर के जहन में हर सियासी पार्टी से एक ही सवाल है, क्या ये विकास है? यहाँ कौन सी विकास की गंगा बह रही है? स्थिति जो आएगी जहाँ तक इंजीनियर ने लेआउट दे वहाँ तक सरपंच ने रोड डलवा दिया, जिसके बाद नहीं डलवाया हमने खुद हमने निजी पैसे डलवाया। मतलब जो खलंजा है वो नहीं डला है? नहीं डाला, जहाँ तक उन्हें सरपंच को लेआउट था वहाँ तक उसने डाल दिया सरपंच ने। पिपरिया राय गांव में ये शख्स अपने मकान की जर्जर हुई हालत दिखा रहा है, जिसे इस बात का इंतजार था कि उसके दिन भी बदलेंगे। गांव में सड़क नहीं, नतीजा ये कि बारिश में पानी से पूरा घर भर जाता है। ये दुखड़ा ये शख्स रो रहा है और दूसरी तरफ ये महिला तो उंगलियों पर अपनी परेशानी गिना रही है। टूट रहा है अंदर सब, आपकी बरसात में पानी गया तो अंदर का मकान भी गिर गया मेरा और पूरा पानी भर जाता है। ये पूरा इधर का जो पूरा जो रोड का पानी अंदर घुसता है मेरे घर में। सड़क नहीं बनती? कोई सड़क नहीं बनी, सड़क उधर बनी है, उधर से इधर बंद हो गई सड़क। क्या मानती हो क्यों नहीं बनी सड़क तुम्हारी? अब गरीब आदमी है साहब, कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं बताऊँ स्कूल के भी कुछ नहीं मिल मोड़ गया, नहीं बेजे को भी फंसेंगे खेती बड्डी हो गई। 11 साल न एक कुटी है न मोड़ा के नाव से धरती है, एक मोड़ा के 5 मोड़ी है, बिल्कुल कुछ नहीं है मेरा। और भैया की जमीन है नाम से तो पूरे भैया के छटेंगे। आपके सामने खुद ही उतनी जमीन आएगी, 7 हिस्सा होने हैं, 7 भैया है, कुछ नहीं है बिल्कुल। सड़क को लेकर क्या समस्या है? सड़क से तो हम भारी परेशान है भैया, यहाँ से बैठे रहते हैं हाथ टाँग
सीधो पानी हो जाता है यहाँ में घर में। बिजली है? बिजली कच्छ नहीं है हमारे पास, लाइट भी नहीं है। गांव वालों का आरोप है कि कई बार वो इस बारे में अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन न तो प्रशासन के कान पर जू रेंगती है, न नेताओं को इनकी परेशानी से कोई लेना देना। इसलिए अब बहिष्कार को पिपरिया राय गांव के वोटर अपना हथियार बनाने का मन बना रहे हैं। हाँ, मुद्दे बनते हैं। आए थे एक बार, जज्जी भाई साहब भी आए थे और पहले वो लड्डू राम भी आए थे। ये कर देंगे वो कहते हैं, जीतने के बाद आज तक कोई नहीं आया। अब जैसे दोबारा आएंगे, अलग अलग पार्टियों के लोग आएंगे, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? वो तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है का काम विकास पहले, इसके बाद वोट, नहीं तो बहिष्कार। तो आपके यहाँ तो विकास हुआ नहीं है? नहीं, जो हुआ है उतना जो दे दे वोट, हम तो नहीं देंगे। सीधी बात, मैं नहीं दूंगा। मतलब मैं नोटा को पसंद कर रहा हूँ, सीधी बात। उपचुनाव से पहले विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर कहीं सियासी पार्टियों के लिए मुसीबत का सबब न बन जाए। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मास्क, जी हाँ, मास्क क्या सियासत का हथकंडा बन चुके हैं? क्या मास्क पर लिखी जाएगी सियासी इबारत? कोरोना से जंग में क्या मास्क पॉलिटिक्स चुनाव में पार्टी को देगी नया जीवन दान? बीजेपी पार्टी के चिन्ह वाले मास्क बांटेगी तो कांग्रेस मास्क से छेड़ेगी सियासी युद्ध। बिकाऊ कितने टिकाऊ का नारा बनेगा कांग्रेस का हथियार। मास्क पॉलिटिक्स के साथ पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। चर्चा में पोस्टर वॉर भी है। देखिए ये उपचुनाव जरा हटकर है। ये हुनर केवल राजनीतिक दलों में ही है कि वो आपदा में भी राजनीति की गुंजाइश निकाल लेते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे जरूरी हथियार मास्क, लेकिन क्या 28 सीटों के उपचुनाव में मास्क पर ही लिखी जाएगी सियासत की इबारत? चर्चा में पोस्टर वार भी है। सचिन पायलट अभी ग्वालियर चंबल में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन पोस्टर सजने लगे हैं। किसी गफलत में मत आइए, स्वागत में लगाए गए ये पोस्टर असल में सचिन पायलट के बहाने कांग्रेस पर निशाना है। इस इबारत को पढ़िए जरा। पोस्टर की हाईलाइट है, कांग्रेस शादी के लिए जवान लड़के दिखाती है, शादी बूढ़ों से कराती है। इस पोस्टर अभियान का प्रायोजक कौन है? फिलहाल सीन में गुर्जर समाज ही दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट को राजस्थान भेजा था और मध्य प्रदेश में श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी को भेजा था कि आप जाइए, मेहनत करिए, सरकार लाइए, आपको ख्याल रखा जाएगा, आपको दिया जाएगा। तो जब सरकार बनी, उन्होंने मेहनत करके 5 साल डंडे खाए, लट खाए। उसके बाद जब सरकार बनी और जब मुख्यमंत्री का पद पे बैठने के लिए अब जब मौका आया, तो कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया, हमारी समाज के साथ धोखा किया कि पहली बार भारत के अंदर हमारी समाज के मुख्यमंत्री बनने वाले थे सचिन पायलट, जिन्होंने पूरी मेहनत करी। उसके बाद उनको अशोक गहलोत को बैठा दिया, जो पहले से ही राष्ट्रीय संगठन में प्रमुख पद पर थे। आपदा में भी सियासत का अवसर तलाशना, क्या कहा जाएगा इसे? बीजेपी ने उपचुनाव वाली 28 सीटों पर जो महासंपर्क अभियान शुरू किया है, इस जनसंपर्क अभियान का हाईलाइट ये है कि 28 विधानसभा सीटों पर कमल के फूल यानी बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले 10,000 मास्क बांटे जा रहे हैं। भाजपा का मास्क कैंपेन है ये कोरोना काल है और हम सबको ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता, कोरोना का इलाज केवल और केवल मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां एक और अपने कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जाएगा, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनोपयोगी और जनहितैषी योजनाओं से जनता को रूबरू कराएगा, तो उसके साथ ही कोरोना संकट में लोगों को मास्क वितरित करके मास्क पहनने की प्रेरणा भी देगा। बीजेपी के मास्क कैंपेन के मुकाबले में कांग्रेस मास्क के जरिए विरोध की सियासत को आगे बढ़ाएगी। बिकाऊ नहीं टिकाऊ का नारा लिखे मास्क बांटेगी कांग्रेस। इनके मास्क जवाब में हमारे पास एक ही मास्क है, जो हमने ग्वालियर में इसको डिस्क्लोज भी किया कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ की सरकार चाहिए। सवाल ये है कि इसे सियासी दलों की फिक्र कहा जाएगा क्या? कोरोना संक्रमण के बीच बांटे जा रहे मास्क राजनीतिक दलों की कोरी चिंता है या सियासत? वोटर से दिखाई जा रही सहानुभूति में भी मतदाता का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्वालियर में सुशील कौशिक और भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और चुनावी चकल्लस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।